एक पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मदेव इस सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने शत्रुपा नामक एक स्त्री की रचना की, जो ब्रह्मदेव द्वारा रचित सर्वप्रथम स्त्री थी और वो उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी। शत्रुपा का रूप अत्यंत मनमोहक और अति सुंदर था। वो मृगनयनी अत्यंत रूपवती थी, जो इस संसार की सबसे सुंदर्यवान स्त्री थी। जब ब्रह्मदेव ने सर्वप्रथम शत्रुपा के रूप को देखा तो वो स्वयं ही पर मोहित हो गए और उनके मन में शत्रुपा के प्रति प्रेम। शत्रुपा, तुम अत्यंत रूपवती हो। मैं तुम्हारे रूप को देखकर तुम पर मोहित हो गया हूं। मेरा जन्म तो स्वयं आपके द्वारा हुआ है। आप ही मेरे रचयिता है और रचना करने वाला तो पिता होता है ना। शत्रुपा ब्रह्मदेव को समझाने का हर संभव प्रयास करती है, परंतु ब्रह्मदेव उसके हर कथन को अनसुना कर देती है। तुम मेरी पुत्री नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे विवाह करो। शत्रुपा के समझाने के तत्पश्चात भी ब्रह्मदेव सदैव शत्रुपा पर अपनी कुदृष्टि रखने लगे। शत्रुपा जिस भी दिशा में विचरण करती, ब्रह्मदेव अपने चारों मुखों की सहायता से शत्रुपा को हर दिशा में खोज लेते। शत्रुपा ने ब्रह्मदेव की दृष्टि से बचने का हर संभव प्रयास किए, परंतु वो ब्रह्मदेव की कोई दृष्टि से वापस छां को बचाने में असमर्थ रही। जब शत्रुपा को ब्रह्मदेव की दृष्टि से बचने का कोई उपाय ना सूझा तो उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके स्वयं एक जानवर का रूप धारण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मदेव बहुत देर तक शत्रुपा को खोजते रहे और जब उनके दृष्टि जानवर रूपी शत्रुपा पर पड़ी तो वो उसे उस रूप में भी पहचान गए और पुनः उसका पीछा करने लगे। शत्रुपा, तुम क्या सोचती हो कि तुम स्वयं को एक जीव के रूप में परिवर्तित कर लोगी? तुम मेरी दृष्टि से बच जाओगी। नहीं, तुम किसी भी रूप में मेरी दृष्टि से नहीं बच पाओगी। मैं तुम्हें हर रूप में संसार की चारों दिशा में खोज लूंगा। ब्रह्मदेव, मेरे मन में आपके लिए एक पिता का भाव है, परंतु आपका मन बहुत ही दूषित हो गया है, जिससे कि आप एक पिता और पुत्री के रिश्ते की मर्यादा भूल बैठे हैं। मैं आपसे विनती करती हूं, आप कृपया करके मुझे ऐसी दृष्टि से ना देखें। संसार की रचयिता को यह शोभा नहीं देता। तुम मुझे ये ज्ञान ना दो शत्रुपा। मैं चारों विदों का ज्ञाता हूं। क्या तुम्हें मुझे अधिक ज्ञान है? मुझे ज्ञान और मर्यादा की परिभाषा मत सिखाओ। शत्रुपा ब्रह्मदेव के ऐसे व्यवहार से बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं और अब वो ब्रह्मदेव की दृष्टि से बचने के लिए चारों दिशाओं को छोड़कर आकाश में जाकर छिप जाती है। जब ब्रह्मदेव को किसी भी दिशा में शत्रुपा नहीं मिलती तो उन्होंने स्वयं ही अपने सर पर एक और मुख का सुद्धन कर लिया और आकाश में उसे खोजने लगे और पुनः शत्रुपा का पीछा करने लगे। शत्रुपा के पास अब ब्रह्मदेव से बचने का कोई रास्ता शेष न था। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को एक शुक हूं। शत्रुपा, तुम मेरी प्रिय बन जाओ महादेव कैलाश से। ब्रह्मदेव के इस अनुचित व्यवहार से हमें अत्यंत पीड़ा पहुंची है। यदि सृष्टि के रचयिता ही ऐसा द्रोष्ट व्यवहार करेंगे तो भविष्य में मनुष्य कैसे आपको आराध्य मानकर आपकी आराधना करेंगे? महादेव, आप मुझे ये ना समझाएं कि क्या उचित है और क्या अनुचित। मैंने समस्त सृष्टि की रचना की है। मुझे उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान है ब्रह्मदेव। ये आप नहीं, आपकी वासना, आपका अहंकार बोल रहा है। आपको तो ये भी भान नहीं कि जिस शत्रुपा पर आप अपनी कुदृष्टि डाल रहे हैं वो आपकी ही पुत्री है। आपके इस दुष्कर्म का फल तो आपको अवश्य भोगना ही होगा। आपके जिस शीश ने शत्रुपा के साथ अनुचित व्यवहार करने की अपवित्र बात कही, हम उस शीश को ही काट देंगे। ब्रह्मदेव के अपने ही पुत्री के प्रति ऐसे अनैतिक कामुक भाव के उत्पन्न होने के कारण ही महादेव ने दंड स्वरूप उनके शीश को ही नष्ट कर दिया। ब्रह्मदेव, आपने जिस प्रकार एक देवता होकर भी इतना अनुचित कार्य किया है, मैं आपको शाप देता हूं कि यह संसार कभी भी आपकी पूजा अर्चना नहीं करेगा। आप कभी भी अन्य देवताओं के समान पूजनीय नहीं होंगे। आपके इस दुष्कर्म का परिणाम आपको सदैव भोगना होगा। महादेव द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही ब्रह्मदेव अन्य देवताओं की भांति पूजनीय नहीं है और समस्त जगत में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है।